और सबसे पहले आपको बताएं, आईएमएफ जीत गया, अवाम हार गए। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने डबल सेंचुरी दाग दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 रुपए लीटर इजाफा किया जा चुका है, जबकि लाइट डीजल 178.03 रुपए लीटर, मिट्टी का तेल 181.94 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 40% तक इजाफा कर दिया। फैसलाबाद मुल्तान का किराया 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए हो गया। साहिवाल का किराया 350 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए तक जा पहुंचा। इसी तरह सादकाबाद का किराया 1100 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए हो गया, जबकि बूढ़ा विहारी के किराए में भी 150 रुपए का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद के किराए में 300 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि पेशावर का किराया 1000 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए हो गया। चिन्नौर से दीगर शहरों के लिए किरायों में 15 से 20% इजाफा कर दिया गया। चिन्नौर से लाहौर का किराया 550 रुपए से 600 रुपए हो गया, जबकि रावलपिंडी का किराया 900 से 1000 रुपए तक कर दिया गया। इसी तरह फैसलाबाद का किराया 120 रुपए हो गया, जबकि झंग का किराया 230, सरगोदा का किराया 170 रुपए हो गया। मुसाफिरों ने महंगा पेट्रोल और बढ़ते किरायों को बोझ करार दे दिया। ये ऐसा हर चीज पर महंगाई पर कंट्रोल होगा, पेट्रोल पर भी कंट्रोल होगा, चीनी आटे पर कंट्रोल हो रहा है। सब्सिडी हुकूमत पंजाब दे रही है। टोबा टैक्सिंग के ट्रांसपोर्टर भी पीछे ना रहे। टोबा से लाहौर का किराया 750 रुपए से बढ़ाकर 870 रुपए हो गया, जबकि झंग का किराया 120 रुपए से 150 रुपए हो गया। इसी तरह फैसलाबाद का किराया 250 रुपए से 330 रुपए कर दिया गया। शोरकोट शहर जाते 20 रुपए हमने किराया बढ़ाया है। 130 रुपए था, 150 रुपए किराया किया और 20 रुपए बढ़ाने के बावजूद भी हमारे कोई कारोबार नहीं, बिल्कुल जीरो हो गया। झंग से लाहौर का किराया 200 रुपए इजाफे के साथ 950 रुपए हो गया। फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर इजला के किरायों में 150 से 300 रुपए तक का इजाफा किया गया। किरायों में इजाफे और महंगे पेट्रोल पर शहरियों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। आगे बढ़ें और आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पीसी आवाम पर एक और जुल्म, महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल 30 रुपए लीटर महंगा होने पर फैसलाबादियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद के शहरियों का रद्द अमल और रिएक्शन क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल जब से महंगा हुआ है, आपने उसके बाद से पेट्रोल डलवाया आपने? जी। कितना डलवाया? हाफ लीटर। हाफ लीटर 100 रुपए का? जी। पहले कितना मिल जाता था? 100 रुपए? 100 रुपए का लीटर भी आ जाता था, लीटर से थोड़ा कम आता था। अब कितना चलती है मोटरसाइकिल हाफ लीटर में? अब थोड़ी ही चलती है, हम जाते हैं काम पर फिर मुझ जाता है। काम से वापसी नहीं होती? नहीं होती। यानी 100 रुपए जाना और 100 रुपए आना? जी, 200 रुपये में जाना आना हो जाता है। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हुआ तो? गाड़ी छोड़ देंगे, हम रिश्के पे जाएंगे काम पर। कितने का पेट्रोल डलवाएंगे आज? 400 का। 400 का? 400 का पहले डलवाते थे, कितना टंकी फुल हो जाती थी? नहीं सर, दो तीन दिन निकल जाते थे। आज सुबह भी 400 का डलाया, खत्म हो गया है। सुबह भी 400 का डलवाया और शाम भी डलवा रहे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कितने का फ्यूल डलवा रहे हैं? 1300 रुपए का डलवा। 1300 रुपए का? एक दिन निकल जाएगा? मुश्किल है इसी के साथ? एक दिन भी मुश्किल है। मुश्किल है क्या कहेंगे? 1300 रुपए का पहले तो 2-3 दिन गुजारा हो जाता था। 1300 में पहले तो गुजारा हो जाता था, आप तो एक दिन भी नहीं गुजारा हो रहा। इतनी महंगाई, कुछ शर्म नहीं यार, कोई हया नहीं है। आपको याद है एक दौर था कि 50 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे बिजली बढ़ाया करते थे, 1 रुपए, 1.5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा करती थी, 30 रुपए, और अब एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। क्या कहेंगे? माफी मिल जाए हम तो माफी मांग सकते। कितने का डलवाया? 220 रुपए का। कितना एक दिन निकल जाएगा? हार्डली एक दिन ही। हाँ जी। पहले 200 रुपए का कितने दिन निकल जाते थे? पहले 200 रुपए का 2-3 दिन निकल जाता था, अभी तो रेट ही आपको पता है आसमानों पे चला। इसको महीने पे डिवाइड करें, तकसीम करें तो मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार रुपए तो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा, मोटरसाइकिल का ज्यादा मेरा खर्चा हो जाता है। गम और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में फैसलाबाद के शहरी नजर आए हैं और हुकूमत से अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ सब्सिडी दी जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब घरेलू खवातीन भी मुसलसल बढ़ती महंगाई से आजिज, बजट आउट होने का शिकवा कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई, कम आमदन तबके का गुजारा कैसे होगा? फ्यूल और अशा खुरोनोश की कीमतों में इजाफे पर खवातीन फट पड़ी। लाइनें लगी हुई हैं आटे की, चीनी की, राशन की, और घी जो है बिल्कुल वो तो अब हमारे लिए नायाब हो गया। घी तो यूँ लगता है कि जैसे हमने कोई गोल्ड खरीदना है।
एक दिन पहले एक पेट्रोल की कोई कीमत होती है और 2 दिन के बाद उसमें यकदम से इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया जाता है, जिससे क्या असर होता है कि महंगाई की एक नई लहर जन्म ले रही होती है और उसमें सबसे ज़्यादा पिस रहा होता है हमारा मुतवस्सित तबका। बिजली के बिल हैं उसमें मुतवातिर इजाफा होता जा रहा है, पेट्रोल में एक दिन इजाफा होता है, दूसरे दिन उससे ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगी कि इस महंगाई को पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जैसे हम लोग घर का राशन पहले 2500 का मंथली राशन लेके आते थे, अब वही राशन उसी मिकदार में हमें 5500 में मिल रहा है। तो जिसको हम राशन लेने के लिए भेजते हैं वो कहते हैं इस दफ़ा तुझे सौदे रह नहीं दो। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, 1 घंटा आती है 3 घंटे चली जाती है, तो इसमें ऐसे में बच्चों को मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल। ये चीज़ तो महंगी हो गई है, इसके अलावा फीसेस वगैरह बच्चों की और ट्यूशन फीस वगैरह हमारे लिए तो पढ़ाई करना मुश्किल हो गई है। मतलब हम लोग आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा महंगाई भी कम करे। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। सनतों के शहर में मजदूर परेशान हो गए। घंटा घर के अतराफ रिज़्क की तलाश में बैठे मजदूरों का कहना है कि हुकूमत की जानब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया की कीमतों में इस कदर तेजी से इजाफा हुआ है कि समझने से कासिर हैं कि क्या खरीदें क्या नहीं। सारा दिन मेहनत के बाद दिहाड़ी वसूल करें तो 1 किलो घी खरीदने के बाद आटा खरीदने के पैसे नहीं बचते। ये जी गरीब के ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा बोझ आ गया ना, ये पेट्रोल की वजह से। तो गरीब वही है, नीचे से आ रहा है और ये ऊपर से ऊपर आ रहे हैं। इनके गरीब का कोई सोचता ही नहीं है। दूसरी जानब फैसलाबाद में मजदूरों की नुमाइंदा जमात महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। फैजाबाद चौक पर लेबर कौमी मूवमेंट की जानब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ नारे भी लगाए। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक शुरा ने कहा कि हमारा मुतालबा अब महंगाई कम करना नहीं, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि हमें जिंदा रहने दिया जाए। पाकिस्तान का जो मेहनत कश मजदूर है, जो वो तो पहले ही मज़ों से बिल्कुल दूर है। उनको तो 2 वक्त की रोटी जो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। और हम जब पहले कभी पेट्रोल या कोई चीज़ महंगी होती थी तो हम कहते थे होश के नाखन लो। फैजाबाद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे में लेबर कौमी मूवमेंट के अहदेदारान और मजदूर भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। महंगाई हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर। महंगाई के भंवर में मजदूर और कम आमदनी वाले अफराद पिस गए। पेट्रोल की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल एक हफ्ते में 2 बार फी लीटर 30 रुपए बढ़ाया गया। कारोबारी हजरात और ताजरों की दुहाई, कहते हैं कारोबार कैसे करें हुकूमत ही बता दे। राम माशाल्लाह ऐसा चेंज हुआ कि 30 रुपए एक दिन बढ़ा, 7 दिन के वक्फे के बाद फिर 30 रुपए का बम गिरा। क्या ये अवाम पिसने के लिए और मरने के लिए ही बनी है? ये हुक्मरान जो उनसे है, इन्हें सिर्फ अपना नजर आता है। आप देखो सब जो उनसे अरबोपति हैं, उन्हें गरीब का कोई दुख नहीं है। वो दुख है सिर्फ टीवी पर दिखाने के लिए। ताजिर रहनुमा राना एहसान कहते हैं हुकूमत सारा बोझ अवाम पर डाल देती है। अपने वज़रा और हुकूमती मुलाजमों के भी मुफ्त फ्यूल फौरी बंद करे ताकि महंगाई का बोझ बराबर तकसीम हो। अवाम पे बोझ डालते हैं। इनको चाहिए कि ये एक मजबूरन में कड़वी गोली खुद भी लें। ये MNAs के, पार्लियामेंटेरियंस के, जजों के फ्यूल के कोटे जो हैं ये ख़त्म करें, फिर हम समझें कि ये अवाम के साथी हैं, दुख दर्द के साथी हैं। ताजिर बरादरी ने बढ़ते हुए पेट्रोल के निर्खों की शदीद मजम्मत की और कहा हुकूमत जालिमाना इजाफा वापस लेकर अवाम को सब्सिडी पर पेट्रोल फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद वाहिद अर्जुमंद का तबादला कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल को डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद वाहिद अर्जुमंद का तबादला कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल को डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद वाहिद अर्जुमंद का तबादला कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल को डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अभी आपको बताएं, बिजली बहरान शदीद होने लगा। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। डिमांड 3200 मेगावाट और सप्लाई 2700 मेगावाट है। रीजन भर में बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। फेस्को की डिमांड 3200 मेगावाट और सप्लाई 2700 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 8 जबकि दही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है, जिससे शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों का कहना है लोड शेडिंग ने तंग कर रखा है। सुबह और रात के औकात में लोड शेडिंग जारी रहती है।
یہ حکومت جب کی آئی ہے تب کی پہلے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے، اس کے بعد لگاتار اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 12 گھنٹے تک بھی یہاں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے اور 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس سے شہری بہت زیادہ پریشان ہے، کاروبار میں بھی کافی۔ لوڈ شیڈنگ کے جن نے گرمی میں شہریوں کا برکس نکال رکھا ہے۔ شہریوں نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیسکو ہیڈ کوارٹر میں چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد نے پریس کانفرنس کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد کا کہنا تھا موجودہ صورتحال میں طلب و رسد کو پورا کرنے کے لیے شہری علاقوں میں 20 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 گھنٹے ہے۔ لوڈ مینجمنٹ کے لیے فی الحال کنسٹرکشن پرمٹ روک دیے گئے ہیں۔ ہم اپنے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں انکلوڈنگ فیصل آباد اس میں 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ 4 گھنٹے بجلی ہماری بند ہو۔ فیصل آباد شہر کے میرے پاس 2 سرکل ہیں، کو شاید پتا ہو، ایسی فرسٹ اور ایسی سیکنڈ، ایک سول ہاسپٹل کے پاس بیٹھتے ہیں کہ تھانہ فیکٹری ایریا ہے۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد کا مزید کہنا تھا کہ فیڈر اور گریڈ اسٹیشن رکھنے والی انڈسٹری پر 0 لوڈ شیڈنگ ہے، دیگر انڈسٹریل ایریا میں 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوڈ مینجمنٹ کر کے ہی لوڈ شیڈنگ میں کمی لائی جا سکے گی۔ انڈسٹری جو ہماری 2-3 قسم کی ہے، ایک جن لوگ اپنے گریڈ اسٹیشن ہے اس کی ہم بجلی بالکل بند نہیں کر رہے، اس کو 100%، کیونکہ آپ کو پتا فیصل آباد ہمارا مانچسٹر انڈسٹری پہ تو چل رہا ہے، اگر کوئی وابڈا کی جتنی اس کی پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس میں ہمارا بہت ہی حصہ ہے اس میں۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو نے میٹرک کے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب کی جانب سے فیصل آباد کو پولیو، تشنج، خناق، خسرہ، ٹی بی سمیت دیگر موذی امراض کے لیے حساس قرار دے دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروس پنجاب کی جانب سے محکمہ صحت کو مراسلات جاری، پولیو، خناق، خسرہ، ٹی بی سمیت دیگر موذی امراض کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ۔ مراسلے میں ضلع بھر کے 89 یونین کونسلز کو حساس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 8 روزہ مہم منائی جائے۔ اس حوالے سے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ ویکسینیٹرز کی کمی کے سبب کچھ بچے حفاظتی ویکسین لگنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے 8 روزہ مہم کے دوران تمام بچوں کو حفاظتی ویکسین لگائی جائے گی۔ بہت ساری ہماری ایسی یونین کونسل جب پولیو ڈے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں 0 ڈوز بچے ملتے ہیں، ایسے بچے کے جن کو کوئی بھی انجیکشن ابھی نہیں لگا ہوتا، تو وہ ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں ٹیموں کو، اور بعد میں ویکسینیٹرز جو ہیں وہ ان کو کلیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر مہینے ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتنی پیدائشیں متوقع ہیں اور اتنے بچے ہمارے آئیں گے، وہ ٹارگٹ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد کا مزید کہنا تھا کہ ان 8 روز کے دوران حفاظتی ویکسین سے محروم رہ جانے والے بچوں کو باقاعدہ طور پر تلاش کیا جائے گا۔ 79 یونین کونسلز ہیں فیصل آباد کی کہ جن کے اندر ہم یہ ای او اے اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں، جہاں پہ زیادہ ہمیں این اے بچے اور یہ ڈیفالٹر بچے ملے تھے۔ زیادہ تر ہمارے پاس تقریباً 98 سیٹس تھی ویکسینیٹرز کی جو خالی تھیں، جن پہ ہم نے انٹرویو کیے اور 69 لوگوں نے جوائن کیا ہے اس میں سے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں فی ٹیم 25 بچوں کو حفاظتی ویکسین لگائے گی۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اوگرا نے سوئی گیس کمپنیوں کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اوگرا کے اضافے کی سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ پنجاب کی عوام کے لیے 45% اضافے کی منظوری دی گئی۔ اوگرا نے اضافے کی منظوری آئندہ مالی سال 2022 اور 23 کے لیے دی ہے۔ اوگرا نے گیس کمپنیوں کی درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا گیا۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کی منظوری دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اوگرا نے سوئی گیس کمپنیوں کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اوگرا کے اضافے کی سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ پنجاب کی عوام کے لیے 45% اضافے کی منظوری دی گئی۔ اوگرا نے اضافے کی منظوری آئندہ مالی سال 2022-23 کے لیے دی ہے۔ اوگرا نے گیس کمپنیوں کی درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کی منظوری۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، اوگرا نے سوئی گیس کمپنیوں کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اوگرا کے اضافے کی سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ پنجاب کی عوام کے لیے 45% اضافے کی منظوری دی گئی۔ اوگرا نے اضافے کی منظوری آئندہ مالی سال 2022 اور 23 کے لیے دی ہے۔ اوگرا نے گیس کمپنیوں کی درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई का जिन हर तरफ बेकाबू। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के महंगे होने का सिलसिला जारी है। महंगाई का जिन बेकाबू होने से हर मकातबे फिक्र मुतासिर होने लगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स के रॉ मटेरियल महंगे होने से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर परेशान है, जिस पर असरात पड़ने से कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। विस्कोस यार्न की कोन 12 रुपए महंगी होकर 162 रुपए की हो गई, जबकि 164 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। कीमत बढ़ने से एम्ब्रॉयडरी मालिकान कहते हैं कि कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन अब्दुल गफूर ने कहा कि एसएमई सेक्टर पिस कर रह गए हैं। फी किलो तो बड़ी दूर की बात होती है कि छोटी सी कोनी सिर्फ 3000 यार्ड की है, वो 14 रुपए बढ़ चुकी है। हमारी जो कॉस्ट होती है उसका 35% धागा होता है। दो मेन चीज़ें हैं, बिजली और धागा, ये दोनों ही बढ़ चुकी हैं और डॉलर की इन्होंने बनाई है, उसकी वजह हुकूमत छोटे कारोबारी सेक्टर्स को रिलीफ दे, नहीं तो जीने के काबिल भी नहीं रहेंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली से सैकड़ों साइलिन दरबदर। रजिस्ट्रियां पास कराने की बजाय सब रजिस्ट्रार्स अपने पास दबा कर बैठ गए। फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली से सैकड़ों साइलिन दरबदर। रजिस्ट्रियां पास करने की बजाय सब रजिस्ट्रार्स अपने पास दबाकर बैठ गए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से मुंसलिक मुलाजिमीन के मुताबिक वो तमाम काम ऑनलाइन कर देते हैं, मगर सब रजिस्ट्रार्स के अदम ताउन की वजह से इंतकाल पास नहीं हो पाता। पिछले एक साल में इन्होंने ये भी ऑप्शन दिया था कि सब रजिस्ट्रार अपने ऑफिस में बैठ के भी थंब स्कैन कर सकते हैं, उसमें भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब हज़ारों ऐसे इंतकाल है जिसमें से सरे फैसले राना जफरुल्लाह साहब जब से गए हैं वो 600-700 इंतकाल जिसके पर उनका थंब स्कैन होना वो छोड़ गए हैं। वो लोग परेशान हैं पिछले 3-4 माह से, वो इंतकाल पास नहीं हो रहे। वकला का कहना था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस तरह के इकदाम से बाज रहना चाहिए। वकला और शहरियों ने भी जिले इंतजामिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही कसूरवार ठहरा दिया। सिस्टम की जो खामियां हैं, सिस्टम में जो मतलब रहती हैं खामियां, उनको हम दूर नहीं करते। तो सबसे पहले जो बंदा रजिस्ट्री करता, पास करता है, उसके पास सिस्टम होना चाहिए कि वो अंगूठा लगाए और स्कैन करवाए। ये नहीं है, ये इधर नहीं। अगर इनको दे भी दिया जाए तो ये रिलैक्टेंट हैं, ये काम नहीं करते। जिले इंतजामिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही से हजारों साइलिन ख्वारी का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद।